देवतुल्य ग्रामवासी, आदरणीय नवनिर्वाचित प्रधान जी एवं सभी प्रतिनिधि को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आज इस वीडियो में ग्राम प्रधान जी के पावर के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करूँगा। ये ग्राम प्रधान जी का पावर क्या होता है और वो किस स्तर तक हमारे इस ग्राम समाज के लिए जा सकते हैं और हमारा इस गांव समाज का विकास कर सकते हैं। हमें पता है कि इन सब चीज़ों को जो मैं अभी बताऊंगा, इसमें से बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता होगा, जबकि इस ग्रुप में बहुत ही सम्मानित लोग भी हैं और हमारे बड़े पोस्ट पे भी लोग हैं, अधिकारी भी हैं और अनुभवी लोग भी हैं। पूर्व प्रधान जी भी हैं और नए प्रधान जी भी हैं, तो सबको पता होगा। लेकिन कुछ ऐसे हमारे नवयुवा हैं जिन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। मेरे हिसाब से नॉलेज नहीं होगा कुछ लोगों को। तो मैं उन नवयुवाओं को, हो सकता है कुछ और भी लोग हों जिन्हें नहीं पता हो इन सब चीज़ों के बारे में, तो बस मैं इसे एक जानकारी के रूप में यहाँ बताना चाहता हूँ। तो आज जो बात होगी वो होगी ग्राम प्रधान के पावर की बात। तो पहली चीज़ है, सबसे जो सच्चाई है कि प्रधान के बहुत सारे पावर होते हैं। प्रधान के पास बहुत सारे पावर होते हैं, एक पावर नहीं, लगभग 6-7 ऐसे पावर होते हैं जो प्रधान जी को मिले हुए हैं और वो ग्रामीण जनता के लिए, ग्राम के लिए बहुत ही अतुलनीय है, जिससे कि विकास किया जा सके। अभी मैं यूपी के अखबारों में और यूपी के चैनलों में देख रहा था, हमारे यूपी उत्तर प्रदेश के अखबारों में दिखाया गया कि 15 से 20 करोड़ रुपए तक के हमारे ग्राम प्रधान जी लोगों के कई गांवों में ग्राम प्रधान जी लोगों को मिलने वाला है। 15 से 20 करोड़ रुपए पर साल, और ये 15 से 20 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। तो इससे हमें ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ग्राम प्रधान जी का पावर हमारे विधायक जी के समकक्ष आज की स्थिति में होने वाला है, और पहले भी था, और लेकिन उसका यूज नहीं हो पाता था। कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 6-7 आपके पावर हैं, जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अधिकार कौन सा है, कि उसके पास अधिकार होता है अलग अलग खाते का। जैसे ग्राम प्रधान जी हैं तो उनके पास 6-7 ऐसे खाते होते हैं, या बहुत सारे खाते होते हैं जिसमें अलग अलग मत का अलग अलग खाते होते हैं। उसमें सरकार पैसे देती है, अलग अलग पैसे आते हैं, और उन पैसों का देख रेख, उन पैसों को किस हिसाब से कहाँ पे यूज करना है, इन सब चीज़ों का, उन पैसों का, उन खातों का जो अधिकार होता है, वो पूरा का पूरा ग्राम प्रधान के अंडर में होता है। तो ये तो उनका एक पॉइंट हो गया कि एक खाते होते हैं, किस किस मद में उन्हें खर्च करना है, और उन सभी मदों का जो है खाते होते हैं, और उन्हें क्या करना होता है, ग्राम प्रधान जी का अधिकार होता है कि वो किस हिसाब से खर्च करें, कहाँ कहाँ करें। दूसरा पॉइंट है, ग्राम प्रधान योजना बनाने का काम करेगा। ग्राम प्रधान क्या करते हैं, योजना बनाने का काम करते हैं। त्रिपंचायती राज्य सिस्टम के अनुसार ग्राम पंचायत का दायित्व है कि वो गांवों के लिए योजना बनाए। ये त्रिपंचायती राज्य सिस्टम के अनुसार है कि गांव पंचायत क्या करे, योजना बनाए। और कैसे बनाएगा योजना बनेगा कैसे, तो सभी वार्डों के मेंबर हैं, साथ ही साथ गांव की जनता को भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं, और ये प्रधान जी और ये सब लोग मिल के एक जगह मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में हर एक वार्ड मेंबर अपने वार्ड की समस्याओं को और उसमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं, इस
इस पे बात की जाती है, इस पे योजना बनाई जाती है और साथ ही साथ पूरे गांव की भी योजना बनाई जाती है। और इस योजना को बनाने के बाद क्या होता है, इस योजना को बनाने के बाद ग्राम प्रधान जी का एक अधिकार होता है कि इस योजना को बनाएं और इस योजना को बनाने के बाद इसे जिला अधिकारी के पास और इसे अपने जिला अधिकारी के साथ साथ ये मुख्यमंत्री के साथ पास भी ये इस योजना को भेज सकते हैं। और जो योजना है वो ग्राम पंचायत अधिकारी के पास जिला पंचायत अधिकारी के जिला अधिकारी के पास और दूसरा मुख्यमंत्री के पास भी हम जब भेजते हैं तो उनका अधिकार बनता है या उनका दायित्व तो बनता है कि वो उस प्रपोजल को, वो उस योजना को स्वीकार करें। लेकिन मान लीजिए कि वो उसको स्वीकार नहीं करते, वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते, उस स्थिति में यदि उनको कारण बताना पड़ेगा, उनको क्या बताना पड़ेगा, उनको कारण बताना पड़ेगा कि भाई हम इस कारण से इस काम को नहीं कर रहे। लेकिन यदि आपको वो कारण लॉजिकल नहीं लगता है, किसको, ग्राम प्रधान जी को, यदि ग्राम प्रधान जी को ये कारण लॉजिकल नहीं लगता है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं, तो उस फैसले के में वो कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट, जी हाँ, यदि प्रधान ने कुछ कहा जिलाधिकारी को और मुख्यमंत्री को और उसके बाद भी वो यदि नहीं एक्शन लेते हैं तो उस स्थिति में यदि आपका जो है वो नहीं एक्शन लेने पे आप कोर्ट जा सकते हैं। ग्राम प्रधान का अपना अधिकार क्या होता है कि वो कोर्ट जाए और कोर्ट को बोले कि ग्राम पंचायत ने ये बनाया है योजना और इस योजना पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये हो गया अधिकार। अब एक और था, जैसे पहले हमने बात की थी कि अलग अलग मदों पे अलग अलग खाते होते हैं ग्राम प्रधान जी के पास और उस पे वो क्या करते हैं, उस पे काम करते हैं। ठीक है, उस पे वो क्या काम करते हैं। और ख़ास तौर से बता दें कि यदि हम देखें हर एक ग्राम पंचायत में हर साल वोटर के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से पैसे का अलॉट होता है। पैसा क्या होता है, अलॉट होता है। कितना होता है तो वो मान लीजिए 1000 लगभग यदि जनसंख्या किसी गांव का है तो मिनिमम 40 लाख तक का जो है उनको वहाँ पे उन मदों में, उन खातों में पैसे भेजे जाते हैं सरकार की तरफ से। अब यदि 1000 से मान लीजिए 1200 है, 1500 है, 2000 है, 3000 है, तो उस हिसाब से ये जो मद होते हैं, ये खर्चे जो होते हैं इन खातों में ज़्यादा भेजे जाते हैं। जैसे यदि हम मान लें कि 3000 के करीब यदि जनसंख्या है या वोटर लिस्ट 2500, हमारे गांव की बात कर लें तो लगभग 2200 या 2500 वोटर हैं, तो उनका जो है उस गांव में लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ पर ईयर आपके लगभग पैसे आते हैं उन मदों में। ये तो हो गया मद, वो खर्चे जो आते ही आते हैं हर साल। उसके बाद यदि हम बात करें कि यदि ग्राम प्रधान को मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ बनानी हो जो वो मद के अलावा हो, उस खर्चे के अलावा हो, जो गवर्नमेंट उसके लिए कोई खाता बनाए ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में कि हमें अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनवानी है, तो उस लाइब्रेरी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ग्राम पंचायत के पास एक्स्ट्रा पैसे तो आए नहीं है, तो वो ग्राम पंचायत के प्रधान जो हैं वो उस मद के लिए, उस खर्चे के लिए एक एप्लीकेशन, उस खर्चे की एक एप्लीकेशन, उस खाते की मांग के लिए एक एप्लीकेशन बना सकते हैं और इसकी मांग पहले तो आपके जिलाधिकारी के पास कर सकते हैं, सांसद निधि कोटा से इसकी मांग कर सकते हैं, विधायक निधि कोटा से इसकी मांग कर सकते हैं, है ना, और मुख्यमंत्री कोटा से भी मांग कर सकते हैं और यहाँ तक कि वो प्रधानमंत्री जी से भी इस पैसे की मांग कर सकते हैं। और
यही है कि उन्हें प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और वो प्रोजेक्ट इन लोगों तक पहुंचाना पड़ता है और उस पे उन लोगों का संज्ञान लेना भी होता है। प्रोजेक्ट यदि बना है और आपने भेजा है तो वो लोग इस पे संज्ञान भी लेते हैं, और यदि वो प्रोजेक्ट सही है और यदि चीज़ें ठीक हैं तो पैसे भी आपको अलॉट हो जाते हैं। तो मतलब कहा जाए कि यदि आपके पास पैसे मद में आ रहे हैं, खर्चे में आ रहे हैं, जो तो सबको आना है, लेकिन यदि हमें कुछ नई चीज़ें करनी हैं तो उन सब चीज़ों के लिए भी पैसे हमें अलॉट हो जाती है। थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ता है। और एक और चीज़ यदि हम बात करें, एक और चीज़ बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही हमारे ग्राम के लिए ग्राम प्रधान जी होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ग्राम प्रधान जी हमारे ग्राम के लिए सबसे क्या है, महत्वपूर्ण हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं ग्राम के लिए, और उनका अधिकार है कि उस ग्राम में कुछ भी हो तो उनसे पूछ के हो या उनके अंडर में ही होता है। जैसे मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आपके जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें, इन सब जबकि ये प्रधानमंत्री का है जो है ये योजना है, लेकिन इसमें यदि जिस ग्राम में आपका ये काम होना है उस ग्राम के प्रधान का अधिकार होता है कि वो बताए कि ये ग्राम में कहाँ पे रोड बनेगा, कितना मोटा बनेगा, कितनी उसमें जो है चौड़ाई उसकी होगी, किस किस को ग्राम के बारे में ग्राम आवास किस किस को मिले, ये सब चीज़ें जो है क्या होती है, दी जाती है। ठीक है, तो ये उनको दी जाती हैं। ये किसका अधिकार होता है, ये अधिकार होता है आपके ग्राम प्रधान का। ठीक है, फिर यदि हम बात करें ग्राम प्रधान सभी समस्याओं का, एक तो होता क्या है कि ग्राम प्रधान जो है और वार्ड मेंबर और लोग मिल के समितियां बनाते हैं अपने ग्राम में, क्योंकि हर एक काम को ग्राम प्रधान करना चाहे तो उसके लिए क्या होता है, थोड़ा कठिन हो जाता है, और भी सारी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें उसको भी देखना होता है। तो उस स्थिति में समितियां बना दी जाती हैं जिसमें गांव के लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें वार्ड मेंबरों को अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे एक प्रधानमंत्री का अपना प्रधानमंत्री होता है, उसका अपना मंत्रालय होता है, और उसके जो अधिकारी होते हैं, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, उसके अध्यक्ष आपके मंत्री जी लोग होते हैं। वैसे ही यहाँ पे अध्यक्ष जो होता है वार्ड मेंबर होता है, और उन वार्ड मेंबरों की उन समितियों का जो अध्ययन है, उन समितियों के बारे में जानकारी लेना, कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें ग्राम प्रधान के अंडर में अधिकार में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री का अधिकार एक देश के लिए जैसे है, वैसे ही एक ग्राम प्रधान का अधिकार हमारे एक ग्राम के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा भी जब भी कोई ठोस ठीक से काम नहीं होता है, इसके अलावा भी जब भी कोई ठीक से काम नहीं होता है, मान लीजिए कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, अब अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं, उस स्थिति में भी प्रधान का अधिकार है कि वो शिकायत कर सकें उन अधिकारियों का कि वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं वो। ठीक है, अमूमन क्या होता है, अमूमन ये होता है लोगों के साथ, प्रधान के साथ, अधिकारियों के साथ, कि इन दोनों लोगों में आपस में मिलीभगत हो जाती है, और उस स्थिति में क्या होता है कि पैसे का क्या होता है, गबन किया जाता है, पैसे की गबन होती है और सारे पैसे इधर उधर हो जाते हैं, काम कुछ नहीं होता है। लेकिन एक ईमानदार प्रधान चाहे तो, और यदि उसको लगता है कि कोई गलत काम हो रहा है हमारे गांव में, तो अधिकारियों का कंप्लेन वो कर सकता है। पुराने प्रधान जी ने क्या किया है, इसका भी हमारे प्रधान जी को अधिकार होता है कि वो उनके सारे कामों को इकट्ठा कर सकें।
जिले में ग्राम सभा अधिकारियों का बैठक होता है, उसमें भी ग्राम प्रधानों को हर एक गांव के ग्राम प्रधान को अपने गांव को रिप्रेजेंट करने का अधिकार मिलता है। जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ये लोग भी जो है एक मीटिंग करते हैं, उसमें भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने गांव को रिप्रेजेंट करने का अधिकार होता है ग्राम प्रधान को। जिले में आपके गांव का जो भी रोल हो, जिले में आपके गांव का जो भी रोल हो, वो सारे रोल को हैंडल करने का काम ग्राम प्रधान आपका करता है। हर एक चीज को ग्राम प्रधान देखता है, आपके ग्राम से संबंधित यदि है तो ये अधिकार होता है उनका। ग्राम स्तर पे ग्राम स्तर पे चाहे तो ग्राम जो है समस्याओं का, जो आपसी समस्याएं होती हैं, उसको सुलझाने के लिए ग्राम न्यायालय या ग्राम न्याय संसद का भी उनको बनाने का अधिकार है। वो उनको ग्राम प्रधान को ये अधिकार है कि वो एक न्याय संसद बनाए और उसमें छोटी मोटी जो भी समस्याएं गांव की हैं उसे वहीं पे सॉल्व कर लिया गांव की सहमति के हिसाब से, लोगों की सहमति से। उसमें खुद भी अध्यक्षता वो कर सकते हैं या फिर किसी प्रतिनिधि को भी वो उस समिति में भेज सकते हैं, जिससे गांव की तरक्की होगी, गांव का विकास होगा, सब लोग मिलकर काम करेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, मैंने बात की, वैसे ही प्रधान जो होता है ग्राम स्तर पे होता है। पावर भी वही है, वहाँ पे पावर जो उनका है, यहाँ पे पावर इनका है। केवल और केवल क्या होना चाहिए, तो नियत होनी चाहिए। और कैसे नियत? ईमानदारी नियत। और यदि ऐसा है तो हमारा गांव क्या, कोई भी गांव आदर्श गांव बन जाता है। बहुत समय नहीं लगते, कुछ भी पीछे हुआ हो उसको भूल जाने के बाद यदि हम आज से भी शुरुआत करेंगे, यदि हम इस बार से भी शुरुआत करते हैं तो 10 साल लगते हैं। ये दो बार का कार्यकाल लगेगा और इन 2 बार के कार्यकाल में ग्राम जो है हमारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पे गिना जाएगा। कुछ और भी अधिकार होते हैं, बहुत सारे इसके अलावा भी अधिकार हैं और थोड़ा डिटेल में भी है। तो इसे यदि जानना हो ग्राम प्रधान जी को तो वो जिलाधिकारी के पास जा सकते हैं। जिलाधिकारी के पास एक ग्राम प्रधान के अधिकारों का बुकलेट होता है, उसमें सारी अधिकार उनकी दी होती है। वहाँ से जाना जा सकता है कि क्या क्या अधिकार हैं उनका, क्या क्या वो कर सकते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें। तो सभी साथियों को, सभी ग्रामीण जनता को मेरा बस ये एक विचार था कि मैं इस चीज़ को समझा सकूं या मैं समझाने का प्रयास कर सकूं, बता सकूं। समझाने की तो बात ही छोड़िए, मैं बता सकूं लोगों को कि ये सब चीज़ें हमारे अधिकार में है, हमारे ग्राम प्रधान जी के अधिकार में है। तो हम उनका साथ दें और हमको उन्हें मोटिवेट करना है और उन्हें ग्राम के विकास में उनके साथ मिल के चलना है और अपने गांव को आदर्श गांव बनाना है। मुझे पता है इस बार जो गांव है, इस बार जो हमारा विकास है, अभी तक के जो विकास पड़े हुए थे, जो भी हुआ था, उन सब से बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे पता है होगा भी ये चीज़, लेकिन हमारा भी जो फ़र्ज़ बनता है वो तो हमें करना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है हमें जागरूक रहना। हमारा फ़र्ज़ है, ग्राम प्रधान की चुनौतियां भी बहुत सारी होती हैं। ग्राम प्रधान की चुनौतियां ये होती हैं कि उन्हें पैसे नहीं मिल पाते, बहुत सारी पिछली चीज़ें होती हैं जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें पैसे होते हैं जो नहीं आए होते हैं हमारे, या फिर पहले से पैसे उतर गए होते हैं। जो काम हमने सोचा है उस काम पे भी पैसे नहीं, अब हम जाते हैं पैसे लेने वहाँ पे, तो पिछले प्रधान जी ने पैसे उसको उतार चुके हैं, उन्होंने काम नहीं कर पाया या जो भी है। प्रधान जी की भी बहुत सारी गलतियाँ नहीं, साथ साथ में अधिकारी भी होते हैं, उन लोगों का भी गलती होता है, लेकिन पकड़े जाते हैं प्रधान। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी होती हैं वो हमेशा बच जाते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, इन चुनौतियों को भी हमें उनका सम्मान करना है
और उनके साथ देते हुए आगे 5 सालों में और उसके अगले 5 सालों में अपने गांव को आदर्श बनाने के लिए सहयोग करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया है तो मैं आप सभी को सभी से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर और उन युवाओं तक तो ज़रूर पहुँचाइए जिन्हें ये जानने का अधिकार है, जिन्हें ये जानने का अधिकार है उन्हें तो ज़रूर पहुँचाइए। और चलिए ठीक है, सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय पाली।